नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे डेली ब्लॉग और मेरे यूट्यूब चैनल मेरे मेरे मैं और सॉरी मेरे अनुभव में उत्तराखंड के छोटे से शहर श्रीनगर की हसीन वादियों से। ये देखिए और मौसम जैसे है कि धूप कड़क आ रखी है आज, तो मन प्रसन्न हो गया है ना। सुबह सुबह अच्छा लगता है, धूप आती है तो जीवनदायिनी धूप मेरे लिए तो सचमुच है। क्योंकि जिनके शरीर में वात रोग होता है उनकी क्या होता है कि बाहर के जैसे बाहर मौसम होगा तो जैसा मौसम होगा उसके अनुसार घर के अंदर भी उनके शरीर पे प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही बाहर घटा छा जाएगी शरीर में अकड़न शुरू हो जाती है और बारिश के मौसम में तो दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने बताया ना कि मैं आयुर्वेद और नेचरपैथी पे ज़्यादा डिपेंड रहती हूँ, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन जैसे धूप आ गई तो मन खिला खिला हो जाता है। सर्दियों में देखिए हा नज़ारे देखिए, पता नहीं कब तक का वो है यहाँ पे रहने का। लेकिन जब तक है तो खुशियाँ बटोरें और आनंद ले इस चौक का, है ना। उत्तराखंड में बहुत गांव में आना जाना कम होता है। जब कभी पूजा पाठ होती है, अभी मंदिर स्थापना हुई थी हमारे गांव में, तभी हम जाते हैं पूजा पाठ के लिए। और साल में एक बार दो बार, एक ही बार जाया जाता है। कोई शादी वगैरह हुई तो नहीं जा पाती मैं, क्योंकि बेटी की पढ़ाई है तो मैं कई बार अटेंड नहीं कर पाती, मिस हो जाती है। घर वाली शादियों का अलग ही मज़ा है, अपने उसमें अपनी संस्कृति दिखती है, पारंपरिक हमारी हम वेशभूषा पहनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए यार क्या बात है यार, मन करता है यहीं बस जाऊं इन्हीं वादियों में। बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। और बस मैंने पूजा पाठ करी है भगवान की। मैंने कहा पहले मैं अपने मित्रों से मिल लूँ, डेली की चर्चा करूँगी आज। देखिए अनुभव क्या होते हैं जीवन में, जो चीज़ हम रोज़मर्रा का करते हैं और उससे हमें फ़ायदा होता है तो वो हमारे अनुभव बन जाते हैं। मेरे तो यही ख्याल है। मैं अंदर चल रही हूँ, अंदर बैठ के बात करूँगी। मैं किसी को ज़्यादा, मैंने पहले बोला कि भैया मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो ये नहीं है कि मुझे अनुभव नहीं है, तो मैं तो उसी को अनुभव मानती हूँ। तो मेरी लाइफ में लाइट चला देती हूँ, छोटा सा कमरा है तो यहीं पे बैठ के बात करेंगे। तो मेरा अनुभव मतलब मुझे ये लगता है कि अगर आपको, यहाँ पे लगा देती हूँ उसे, अगर आपको किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है ना, बैठ जाती हूँ, तो देखिए वो दूसरों के साथ जब हम शेयर करते हैं तो वो हमारे अनुभव बन जाते हैं, है ना। पूरी आ रही ना, बैठ जाती हूँ पलौती मार के। आप भी कहेंगे एक ही बेड है यार, यहाँ इतनी सुविधा नहीं, लेकिन बिना सुविधाओं के भी ना यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। मैं सही कह रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे हम बचपन में घर घर खेलते ना, छोटी कम जगह में और छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे हम खेल खेलते थे गुड्डे गुड़िया का घर घर घर। तो वह मेरी बेटी कहते हैं कि हम ना वैसे ही खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। छोटे छोटे बर्तन हैं, एक चूल्हा है। मैं टॉपिक से हट गई हूँ, सॉरी। तो मैंने बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि अनुभव हमें तभी मिलते हैं जब हम बहुत बूढ़े हो जाते हैं या बहुत बड़ी एज में आ जाते हैं। मैं भी काफ़ी एज हो गई है। तो हमें ज़िंदगी से इतना सब कुछ सीखने को कईयों को बचपन से ही मिल जाता है। जैसे मैंने अपने फादर को बचपन में खोया, तो कैसे सरवाइव करते हैं एक फादर के बिना, ये भी अपना एक अनुभव है उन बच्चों के लिए कि भैया जिनके पास माँ बाप है तो उनकी केयर कीजिए। पिता का साया होना बहुत बड़ी बात होती है सर पे। तो ये एक अनुभव है कि देखिए जब तक हैं माँ बाप आप उनकी सेवा करिए, खूब अच्छे से रखिए। जब चले जाते हैं ना तो आज माँ जी भी नहीं है और पिताजी भी नहीं है, और उनके रूप जो थे मेरे पास, मेरे सास ससुर, आज वो भी नहीं है। इतनी रौनक रहती थी। तो ये भी एक अनुभव है मेरी लाइफ का
कि बहुत अकेलापन लगता है मुझे तो उनके उससे, क्योंकि मैं ना कंबाइंड फैमिली में रहने वाली थी। लड़की हूँ, लड़की सॉरी लेडी हूँ। तो ये है अनुभव एक कि आपके माता पिता जो हैं उनकी देखभाल कीजिए, अभी उनकी इच्छाएं पूरी करिए, उन्हें दुख ना दें, है ना। किस तरह से माँ पैदा करती है। लेकिन मेरा आज का टॉपिक दूसरा है। मैं असल में अनुभव उसी को प्राप्त होते हैं अगर वो उसको अनुभव कहता है कि मैं ना शुरू से बहुत बीमार रही हूँ। कई अबॉर्शंस हुए हैं, बेटी बहुत मुश्किल से पैदा हुई है, तो ग्लूकोज बहुत चढ़ा है मेरे शरीर पे, और कई ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे। फिर मेरा वो एक्सीडेंट हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें मैं बस के नीचे आ गई थी। और आप लोग मेरा जो चैनल है उस पर कंटेंट है मेरा दूसरा जन्म, उस पर जाके देख सकते हैं कि कैसे मैंने सरवाइव किया। तो उससे मुझे कैसे मैं निकल पाई, कैसे मैंने उससे सरवाइव किया, वो अनुभव है कि मेरा जो शरीर है मेरे यहाँ तक ड्रिप लगा दी थी, यहाँ तक मतलब इस जगह तक, हाथ से लेके यहाँ से शुरू करा, क्योंकि 6 महीने तक खाना ही वो ठीक ही नहीं हुआ था, तो रोज़ लगानी पड़ती थी। और यहाँ 3 तार यहाँ डाल रखे थे, 3 यहाँ सेंटर लाइन बोलते हैं। अब आप देखिए किस तरह से मैंने इस शरीर को दोबारा इस लायक बनाया। और चमत्कार की उम्मीद मत रखिए, धीरे धीरे ही सब होता है, ठीक है। तो मैंने देखा है माता, आज का जो मेन टॉपिक है वो है वात रोग कह लो आप, हाथ पैर जोड़ों में दर्द कह लो, घुटनों में कट कट की आवाज़ कह लो, और आप ठीक से चल नहीं पाते, आप नीचे बैठ नहीं पाते, और आप इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं कर पाते, कहीं जाते हैं तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल सब वेस्टर्न लगाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं अगर आप इंडियन मिल जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो आप ये देखिए कि मेरी पेल्विक बोन टूट गई थी, और डॉक्टर ने बोला था कि लोहे वो पेच लगेंगे। लेकिन मुझे योगा पे और आयुर्वेद पे पूरा विश्वास था। ज़्यादातर वात रोग से जो जॉब करती हैं महिलाएं, और पर्स टांगती हैं, कंप्यूटर पे रहती हैं, सारा दिन जॉब करती हैं, तो ये पेन होना लाजमी हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। और इसी से ही फिर बैकबोन से ही सब वो जुड़ी हुई होती है हमारी परेशानियाँ। बैकबोन अगर हमारी ठीक है और तो सब ठीक है, सारा ब्लड सर्कुलेशन सिर में। तो उसके लिए आप क्या करिए, सर्दी है तो सूर्य मुद्रा आधा घंटा सुबह या 15-15 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम, सूर्य मुद्रा। इससे शरीर में हीट आती है, वात रोग खत्म होता है। और खाली पेट कर लीजिए। और अगर गर्मी है तो सूर्य मुद्रा कम करनी है, तब वायु मुद्रा करनी है। ये पहली उंगली को अंगूठे के मूल में लगाना है, जड़ में, और उसको ऐसे प्रेस करना है, और सुखासन में बैठ जाइए आप। और इसके लिए मैं बता रही हूँ, जो ये होती है परेशानी, आप क्या करें, अब सर्दी है तो सूर्य मुद्रा बनाइए। ये देखिए, ये वाली होती है, जो ये वाली छोटी जो कनिष्क उंगली है छोटी है, उसके बगल वाले को बूंद में लगाइए और प्रेस करिए, और ये सीधे और ऐसे अंगूठे पे रख के मैं बैठी हूँ सुखासन में, जैसे कहते हैं पलौथी मारना, इजी। आप कोई भी आसान पद्मासन लगा सकते हैं अगर आपको आदत है तो। मैं तो सुखासन में ही बैठती हूँ। और क्या करिए, लंबा सा जो भी आप इधर उधर करेंगे, देखिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मैं बीच में नहीं बोलूँगी। लंबा सांस खींचना है, जिधर भी आप रुकेंगे 10 काउंट करना है, और छोड़ते हुए वापस आना है। देखिए, और इसको आप शुरू में 3 बार कीजिए, फिर आप 5 बार, 8 बार, 10 बार, आप देखेंगे आपको कितना आराम मिलेगा। तो मैंने ये लगाया, अब आप देखिए, मैं केवल 2 बार बताऊंगी। मैं करती हूँ डेली, तो मुझे
जो ये सारी वेन्स मेरी वो थी वो ठीक हो गई। तो देखिए इधर की तरफ रुके, 10 अपने मन में काउंट कीजिए, छोड़ते हुए सामने आइए। फिर इधर टर्न कीजिए और ये अग्नि मुद्रा, अग्नि मुद्रा और सूर्य मुद्रा, इधर टर्न कीजिए और 10 काउंट कीजिए और सामने आइए। पीछे आप जितना मुड़ सकते हैं उससे आपका ये भी थायराइड ठीक होगा, फैट यहाँ का हटेगा, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। जैसे कि आजकल चले इसलिए कर लीजिए कि हमारी डबल चिन खत्म हो जाएगी, है ना। और जितना पीछे मुड़ेंगे तो आपकी बैकबोन में आप देखना वो असर होगा, आपको लगेगा तनाव सा। फिर आप धीरे धीरे आइए और जब आप नीचे सांस लेके नीचे चिन को ना यहाँ पे कस के दबाइए और फिर छोड़ते हुए सामने आइए। इसको आप 3 बार से स्टार्ट कीजिए। फिर जो माता बहनें जॉब करती हैं और पैदल नहीं चल पाती, उनके लिए आप डेली खाना खाने के बाद, देखो ऑफिस में तो नहीं कर सकते लेकिन रात को अपने घर पे रहते हैं, भोजन करने के तुरंत बाद एक तो आप पानी मत पीजिएगा तो गुनगुना थोड़ा सा, और वज्रासन में बैठ जाइए। जैसे उल्टे पैर से बैठते हैं ना, जैसे हमारे ये मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते हैं, तो उसमें आपके अंगूठे पीछे मिलने चाहिए और आप एड़ियों पे बैठे होने चाहिए। ऐसे करके अंगूठे दोनों मिल जाए और आप जो एड़ियाँ हैं उसके जो ये ऐसा हिस्सा बनेगा उस पर आप बैठ जाइए। कमर सीधी रखिए और हाथ ऐसे पलोथी पे ऐसे रख लीजिए आराम से। मैं आपको बताऊं, मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी। मैं पहले 1 सेकंड के लिए बैठी और मेरी चीख निकल गई। पहले दिन में 1 सेकंड में बैठी, फिर 2 सेकंड में, फिर 3 सेकंड में। मैं भी ज़्यादा वॉक आजकल कर नहीं पा रही हूँ। ऐसे करते करते मैं खाना खाने के बाद आधा घंटा बैठती हूँ। और मैंने कहा है कि चमत्कार की उम्मीद मत रखिए, चमत्कार करेगा आयुर्वेद और जो ये योगा नेचुरोपैथी है, धीरे धीरे असर करता है। आप देखना, आप वो कहते हैं ना ग्रीस खत्म हो गई, घुटने रिप्लेस होंगे, कट कट की आवाज़ें सब खत्म। अगर आप चल नहीं पाते, आपकी वॉक नहीं है, तो आप ये करिए वज्र आसन। जैसे कि नाम है, आपका शरीर धीरे धीरे रोग कटेगा, वज्र के समान होगा। सारी सबसे पहले तो कमर दर्द, जो टेल बोन होती है वहाँ से पेन होता है ना हमें, वो खत्म। वहाँ से सारा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सारा हमारा पेट के इस हिस्से में आ जाता है उस समय। और सारी नसें, ये जब सिर में ब्लड जाएगा अच्छे से तो हमारा दिमाग भी काम करेगा। आप यकीन मानिए, कई महिलाएं कहती हैं हम नहीं कर पाएंगे। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मेरे तो घुटने ही नहीं, घुटने क्या, मेरे तो पैर ही नहीं, बोला था डॉक्टर ने कि चल पाएगी। और 1 साल के बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, दोनों घुटने ऐसे हिलते थे, गड़ 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 गड़, टेढ़े चलते थे वो। जब उन्होंने मुझे देखा कि अरे ये बैठने लगी, वो चल नहीं पाते थे, उनकी चाल ना ऐसे से पैर बैलेंस खत्म हो गया था उनका। हम दोनों उदाहरण हैं। फिर उन्होंने भी करना शुरू करा। मैं स्किप कर देती हूँ आज, लेकिन वो नहीं करते, क्योंकि उनकी कट कट की आवाज़ ख़त्म हुई।
वो जो जोड़ ढीले हो गए थे वो सही हो गया और वो सही चलते हैं। डेली 4-5 किलोमीटर चलते हैं अब, वो वॉक करते हैं। और लेकिन खाना खाने के बाद आधा घंटा वज्रासन में ज़रूर बैठते हैं। और घर का काम, आप जो हाउस वाइफ है वो तो देखिए ज़रूर कीजिए घर का काम अपना। एक कपड़ा हाथ से ज़रूर धोइए ऐसे रगड़ के। और हम तो जैसे रसोई में गर्म पानी में आप घर पोंछाइए, वो ही ऐसे ऐसे धोते हैं, क्योंकि हमने ये सब छोड़ दिया है। तो आप सारा वो मशीन में धोइए, लेकिन एक कपड़ा आप डेली हाथ से धोइए। तो मैंने आज यही बताया है अपना अनुभव, कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो कि आप वज्रासन कीजिए। और आप ये कीजिए अग्नि मुद्रा यानी सूर्य मुद्रा। 15 मिनट सुबह कर लीजिए, 15 मिनट शाम कर लीजिए। और एक ये सिर वाली मैंने बताई, सिर ठीक है, टेल बोन ठीक है, तो सब ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यही कहूँगी कि आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा ब्लॉग, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो मित्र हैं, मित्रगण हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। इससे मनोबल बढ़ता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और ज़्यादा नहीं कहूँगी, माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, स्वच्छता रखिए। और ग्रीनरी जरूर लगाइए, पेड़ लगाइए, बहुत आवश्यकता है। इसी के साथ ही जय सिया राम।